हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना के बारे में बताएंगे, संबोधि के बारे में बताएंगे। भगवान बुद्ध को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं और वास्तव में भगवान बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, किस ज्ञान के प्राप्त होने के बाद उन्होंने जनसाधारण के लिए, सर्वसाधारण के लिए क्या वाक्य बोले, क्या कहा, क्या उपदेश दिया। तो इन सारी बातों को आज हम आपको बताएंगे। तो हम देखते हैं भगवान बुद्ध को जब सारनाथ में, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, गया में ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसे गया को बोध गया कहा जाता है। और सिद्धार्थ यहीं पर महात्मा बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। और जब उन्हें गया में ज्ञान प्राप्त होता है, फिर वो गया से सारनाथ आते हैं और सारनाथ में आकर अपना उपदेश देते हैं। लेकिन हमें अभी अपने आज के वीडियो को इसी बात पर केंद्रित रखना है, भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना। तो भगवान बुद्ध को जब बोध गया में ज्ञान प्राप्त होता है, इस ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। संबोधि कहा जाता है। और ये संबोधि क्या था, ज्ञान प्राप्ति क्या था, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान बुद्ध को। तो हम देखते हैं भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे बौद्ध धर्म में प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत कहा जाता है। प्रतीत समुत्पाद अर्थात कार्य कारण का सिद्धांत। भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके मूल में, उसके केंद्र में, उसका सार जो था वो ये था कि विश्व में कुछ भी अकारण नहीं है। कुछ भी यदि है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण है, उसके कोई कारण होता है, इसीलिए कुछ भी होता है। तो हम देखते हैं भगवान बुद्ध ने जो सबसे पहले कहा, माने कार्य कारण का सिद्धांत दिया। कार्य कारण के सिद्धांत के तहत ही उन्होंने अपने उपदेशों को दिया। भगवान बुद्ध के द्वारा जो भी शिक्षाएं दी गई, जिन शिक्षाओं को दिया गया, उन शिक्षाओं का सार ही धम्म कहलाता है। पाली भाषा में धर्म को धम्म कहा जाता है। धम्म का मतलब है भगवान बुद्ध के द्वारा जो भी शिक्षाएं दी गई, जो उपदेश दिए गए, वही धम्म कहलाए। तो हम देखते हैं भगवान बुद्ध ने सबसे पहले देखा दुख। भगवान बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी उन्हें चार आर्य सत्य के रूप में जाना जाता है, जिन्हें चत्वार आर्य सत्यानी कहा जाता है, चार आर्य सत्य कहा जाता है। तो चार सत्य में सबसे प्रमुख है पहले दुख। सब्बम दुखम, भगवान बुद्ध के द्वारा यह कहा गया कि विश्व में सब जगह दुख व्याप्त है। जन्म के समय भी दुख है, जीवन में तमाम दुख हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये बताया है कि सुख में भी दुख सम्मिलित है, सुख में भी कहीं न कहीं दुख अंतर्निहित है। किसी अप्रिय का मिलन दुख है, अपने प्रिय का वियोग दुख है, और किसी जो आनंद और सुख की प्राप्ति होती है उसका छिन जाना का भय जो होता है वो भी दुख उत्पन्न करता है। अर्थात बुद्ध के द्वारा कहा गया कि सब्बम दुखम, सर्वत्र दुख व्याप्त है। और ये दुख व्याप्त क्यों है, इसके पीछे भी कार्य कारण का सिद्धांत बताया गया। माने दुख का समुदय, दुख समुदय अर्थात दुख का कारण है। जो दुख है वो अकारण नहीं है, उसके पीछे जो है अविद्या है। दुख समुदय माने दुख का कारण क्या है, अविद्या है। अविद्या अर्थात अज्ञान है। विश्व में अज्ञान इतना अधिक व्याप्त है, उसी के कारण दुख है। जिन चीज़ों को हम वास्तविक सुख मान लेते हैं, वास्तव में वो हमारा भ्रम होता है और वो सही मायने में अंततः दुख ही उत्पन्न करता है। किसी सुख का छिन जाना भी दुख ही होता है, किसी सुख के छिन जाने का भय भी दुख ही है। तो माने दुख समुदय, और दुख समुदय माने दुख का कारण। और इसके बाद आता है दुख का निवारण, माने दुख का निदान। अर्थात दुख का जो कारण है, अगर दुख का कारण है तो दुख का निदान भी है, अर्थात दुख का निर्वाण, दुख का निदान संभव है। दुख का निदान संभव कैसे है, उसके लिए भगवान बुद्ध के द्वारा दुख निदान मार्ग बताया गया। दुख निदान मार्ग बताया गया, जिसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध ने, मैंने पहले ही बताया था आपको पिछले वीडियो में, भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया। तो दुख निदान मार्ग भी है, वो भगवान बुद्ध का वास्तव में एक मध्यम मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। इसे मध्यम प्रतिपदा के नाम से भी जाना जाता है। तो भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया वो यही है, जो चार आर्य सत्वानी के नाम से जाना जाता है। दुख,
दुख समुदय, दुख निदान मार्ग। तो दुख निदान मार्ग क्या है देखा जाए तो देखिए, दुख जो है इसके मूल में देखिए जो है तो दुख के बाद दुख निदान मार्ग जो आता है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक, उसमें 8 मार्ग बताए गए हैं। दुख से बचने के लिए 8 मार्ग बताए गए हैं। वास्तव में मध्यम प्रतिपदा इसे कहा गया है। दोनों अतिवादी मार्गों से दूर रहने की बात बुद्ध ने की है, माने सुख और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन और अपने आत्मदमन का जीवन, इन दोनों को ही भगवान बुद्ध ने निषिद्ध किया है और मध्यम मार्ग पर चलने का उपदेश दिया है। तो हम देखते हैं कि अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, ये 8 बताए गए हैं। तो हम देखते हैं सम्यक दृष्टि का मतलब है सही दृष्टि, माने अंधविश्वास और भ्रमपूर्ण दृष्टि से अलग होकर किसी भी मामले में सही दृष्टि को ही सम्यक दृष्टि कहा गया है। सम्यक संकल्प का मतलब है सही विचार, सम्यक संकल्प का मतलब है अर्थ है सही विचार, और सम्यक वाक का अर्थ है उदार और मुक्त सत्यवाणी जो है बोलना चाहिए, वही सम्यक वाक भगवान बुद्ध के द्वारा बताया गया है। फिर आता है सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत का अर्थ है सुंदर और शुद्ध शांतिपूर्ण जो सत्कर्म किए जाते हैं वो सम्यक कर्मांत हैं। इसी प्रकार सम्यक आजीव आता है। सम्यक आजीव का अर्थ है उचित साधनों से जीविका, उचित साधन अपनाकर, उचित साधनों के माध्यम से जो जीविका अर्जित करनी चाहिए वही सम्यक आजीव है। और सम्यक व्यायाम का मतलब है आत्मनियंत्रण, अपनी नैतिक उन्नति के लिए, अपनी मानसिक उन्नति के लिए जिस मार्ग को अपनाया जाए, आत्मनियंत्रण का मार्ग अपनाया जाए, वही सम्यक व्यायाम है। और सम्यक स्मृति का मतलब है सही संचेतना, सही धारणा, उचित धारणा को ही सम्यक स्मृति के नाम से जाना जाता है। और 8वां और अंतिम मार्ग जो भगवान बुद्ध ने बताया है वो है सम्यक समाधि, अर्थात सही एकाग्रता एवं जीवन में गहन रहस्यों पर गंभीर चिंतन। हम देखते हैं भगवान बुद्ध ने आध्यात्म से अपने को दूर रखा है। उस समय जो भारतीय सनातन परंपरा थी वो आध्यात्मिक गूढ़ विषयों पर चिंतन, मनन, मंथन और शास्त्रार्थ की परंपरा थी, लेकिन भगवान बुद्ध ने अपने को आध्यात्मिक परंपरा से, आध्यात्मिक विचारों से दूर रखा है और उन्होंने ईश्वरीय सत्ता को भी यहाँ पर अस्वीकार किया है या उसके प्रति उदासीन रहे हैं। ईश्वरीय सत्ता को भी छोड़कर सृष्टि के नियंता के रूप में उसे न मानकर उन्होंने नैतिकता पर बल दिया है, मनुष्य के नैतिकता पर बल दिया है। और उन्होंने मनुष्य के लिए जो कहा है, उन्होंने ये कहा है तुम स्वयं अपने दीपक बनो, स्वयं पर विश्वास करो और बाह्य सहायता के आश्रय के बिना ही आश्रय ना लो और अपनी आत्म उन्नति करो। उन्होंने प्रत्येक मानवीय क्रिया के लिए का तंत्र माना है, मन को तंत्र का तंत्र माना है किसी भी मानवीय क्रिया के लिए। इसीलिए उन्होंने ध्यान को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है, ईश्वरीय प्रार्थनाओं से भी ज़्यादा ध्यान को महत्वपूर्ण माना है। हम देखते हैं भगवान बुद्ध की इन समस्त शिक्षाओं का जो आधार है शील, समाधि और प्रज्ञा। उनका मानना ये है कि जो दुख निदान के लिए शील, समाधि और प्रज्ञा यही 3 चीज़ें हैं। जैसे सम्यक आचरण और सम्यक ध्यान के माध्यम से ही हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह से हम देखते हैं भगवान बुद्ध के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया गया उसे संबोधि कहा गया। उस संबोधि के ही सिद्धांत को उन्होंने जो उपदेश दिया उसे ही प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत कहा गया। प्रतीत समुत्पाद का अर्थ है कि कार्य कारण का सिद्धांत, विश्व में कुछ भी अकारण नहीं है। और इसी के माध्यम से बुद्ध ने अपने उपदेश दिए
और अष्टांगिक मार्ग, भगवान बुद्ध ने दुखों से निवारण के लिए जो अष्टांगिक मार्ग प्रस्तुत किया, वही अष्टांगिक मार्ग ही मध्यम प्रतिपदा है। तो हम देखते हैं इस तरह से आपको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए भगवान बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ था और भगवान बुद्ध ने क्या उपदेश दिए थे, भगवान बुद्ध का वास्तव में धम्म क्या था। भगवान बुद्ध का धम्म यही था। तो हम देखते हैं ये सारी बातें हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप मेरे मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को और पिछले वीडियोस को लाइक और शेयर करें। हम नेक्स्ट वीडियो में भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई कुछ अन्य बातें, भगवान बुद्ध के दर्शन के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में अन्य तथ्यों को भी प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।